गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने जाना था जो साइंस क्या होता है, साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो हमने पहले लेक्चर में आप लोगों के बीच छोड़ा था यही बातें। जो साइंस के दो पार्ट्स होते हैं मेनली, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, जिसका डेफिनेशन भी बताया था। और आप लोग उम्मीद करते हैं जो आप लोग अच्छी तरह से उस वीडियो को देख करके अपने ब्रेन में, जहन में उतारे होंगे और उससे लाभ लेने का काम भी किए होंगे। तो फिर चलते हैं उससे आगे आज, ठीक ना। जो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस क्या होते हैं, इनके क्या पार्ट थे, वो चर्चा में अब हम चलते हैं। तो आज का आगे का टॉपिक है जो फिजिकल साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो देखिए यहां पर समझाते हैं हम। यहां पर फिजिकल साइंस आपने पहले ही जाना, जो इसमें नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं। तो फिजिकल साइंस के दो पार्ट्स होते हैं। इजिली में मैं इसको फिजिक्स और नेक्स्ट को केमिस्ट्री। फिजिक्स बोलूं तो इसे भौतिकी कहते हैं, और केमिस्ट्री बोलूं तो इसे रसायन कहते हैं। अब फिजिकल साइंस के आपने अभी जाना कितने पार्ट्स हुए, एक फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री, यानी टोटल दो पार्ट्स हुए। अब फिजिक्स की चर्चा में चलते हैं। तो संक्षेप में यहां पर बताते हैं जो फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स की उत्पत्ति भी यूनानी शब्द फ्यूसिस से हुआ है। फिजिक्स की उत्पत्ति यूनानी शब्द फ्यूसिस से हुआ है, और फ्यूसिस का अर्थ भारतीय मूल में नेचर होता है। अब हम जान गए फिजिक्स की उत्पत्ति यूनानी शब्द फ्यूसिस से हुआ है, जिसका भारतीय मूल में अर्थ नेचर होता है। इस प्रकार हम फिजिक्स को डिफाइन जब करते हैं तो ये रिलेट हो जाता है नेचर से, और बोलते हैं फिजिकल साइंस की वह पार्ट जिसमें हम लोग नेचर और नेचर से रिलेटेड इवेंट्स के बारे में अध्ययन करते हैं, फिजिक्स कहलाती है। डेफिनेशन यहां पर आ जाता है, फिजिकल साइंस की वह पार्ट जिसमें हम लोग प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स कहलाता है। ये है फिजिक्स की बातें। अब थोड़ा चल के केमिस्ट्री को भी देख लेते हैं। केमिस्ट्री जिसको बोल रहे हैं उसकी उत्पत्ति शब्द कीमिया है, और कीमिया का अर्थ भारतीय मूल में केमिकल होता है। केमिकल बोलूं तो पदार्थ के आंतरिक संगठन वाले, नेचर को दिखाने वाला रसायन। तो इस प्रकार इसका डेफिनेशन इससे रिलेट हो जाता है, आंतरिक संगठन और गुण को दिखाने वाला, ठीक ना। तो इस प्रकार हो जाता है डेफिनेशन, फिजिकल साइंस की वह पार्ट जिसमें हम लोग
पदार्थ के आंतरिक गुण, संघटन एवं अवयवों का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री कहलाता है। तो अभी आपने जाना जो फिजिक्स के डेफिनेशन, फिजिक्स की उत्पत्ति शब्द, केमिस्ट्री के डेफिनेशन, केमिस्ट्री का उत्पत्ति शब्द। एक लाइन यहीं पर बता देते हैं, फिजिक्स का जनक कौन होते हैं और केमिस्ट्री के जनक कौन। दोनों के जनक की चर्चा भी यहां पर हम कर लेते हैं। तो फिजिक्स के जनक में कंट्राडिक्शन खड़ा होता है, क्योंकि फिजिक्स के दो पार्ट होते हैं तो इनके जनक भी अलग अलग हैं। फिजिक्स के जनक अलग अलग हैं। एक जिनका नाम है न्यूटन साहब, पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन, और दूसरे हैं आइंस्टीन साहब। आइंस्टीन, इनका पूरा नाम अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो ये फिर क्यों? न्यूटन साहब क्लासिकल फिजिक्स के जनक हैं और अल्बर्ट आइंस्टीन साहब मॉडर्न फिजिक्स के जनक हैं। और केमिस्ट्री के जनक लावोजियर साहब हैं। महान रसायन शास्त्री लावोजियर केमिस्ट्री के जनक हैं। इस प्रकार अभी आप पढ़े फिजिकल साइंस के कितने पार्ट? दो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया से हुई। फिजिक्स फिजिकल साइंस की वह पार्ट है जिसमें हम लोग प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री फिजिकल साइंस की वह पार्ट है जिसमें पदार्थ के आंतरिक गुण, संघटन एवं अवयवों का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स के जनक, फिजिक्स दो भागों में बटा हुआ है, इसीलिए अंतर्द्वंद के आधार पर फिजिक्स के जनक दो हैं। एक न्यूटन साहब जिनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन है, और दूसरा आइंस्टीन साहब जिनका पूरा नाम अल्बर्ट आइंस्टीन है। केमिस्ट्री के जनक लावोजियर साहब हैं। इस प्रकार अभी आपने ये दोनों चीजों को जाना। इसको आप लोग तहे दिल से नोट कर लेंगे और फिर देखेंगे। अभी आप फिजिक्स के बारे में जाने, फिजिक्स के जनक को जाने। अब थोड़ा फिजिक्स को थोड़ा और आगे तक ले चलते हैं और फिजिक्स के पार्ट को जान लेते हैं। द पार्ट्स ऑफ फिजिक्स, तब फिजिक्स देखा जाए। एक ग्राफ से हम समझा देते हैं। फिजिक्स के दो पार्ट्स होते हैं। एक का नाम क्लासिकल फिजिक्स, इसी को दूसरे शब्दों में एंशिएंट फिजिक्स भी कहते हैं। नाम से लगता है जो क्लासिकल फिजिक्स और एंशिएंट फिजिक्स, ये दो नाम आप दिख रहा है और दोनों एक ही है। इसको कहते हैं चिर सम्मत या वर्गीकृत भौतिकी। नाम से ही लग रहा है, चिर सम्मत कहने से लगता है बहुत प्राचीन होगा, पौराणिक होगा, ठीक है। और दूसरा फिजिक्स का पार्ट है जो है मॉडर्न फिजिक्स।
मॉडर्न फिजिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं आधुनिक भौतिकी। यानी आज का जो हम भौतिकी का अध्ययन कर रहे हैं आज के युग में, वो जो है आधुनिक भौतिकी है। सिंपली डेफिनेशन के लिए इसको अगर तोड़ते हैं तो 1900 ईस्वी 1900 BC 1900 ईस्वी से पहले और 1900 ईस्वी के बाद, पहले बाद। देखिए डेफिनेशन यहां पर अब इजी वे में क्लियर हो जाता है। फिजिक्स की वह पार्ट जिसका अध्ययन हम लोग 1900 ईस्वी से पहले का है, और फिजिक्स की वह पार्ट जिसका अध्ययन 1900 ईस्वी के बाद का है। तो सिंपली में खोज, आविष्कार, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ रिलेटेड जुड़ा हुआ है, वो सारी का अध्ययन, जिसका भी अध्ययन 1900 ईस्वी से पहले खोज आविष्कार के आधार पर हम लोग कर रहे हैं, वो क्लासिकल फिजिक्स है, और बाद का जो है वो मॉडर्न फिजिक्स है। तो डेफिनेशन में कहते हैं, तो एक बार आप लोग लिख भी लेंगे, तो क्लासिकल फिजिक्स भौतिकी की वह पार्ट है जिसमें 1900 ईस्वी से पहले, 1900 ईस्वी पहले के खोजों, आविष्कारों, विभिन्न सिद्धांतों, प्रेक्षणों इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ठीक इसी प्रकार एकदम डेफिनेशन में थोड़ा सा भी अंतर नहीं आ रहा है। अंतर यही आ रहा है जहां पर हम कहे हैं 1900 ईस्वी से पहले, वहां पर लिख देते हैं जो मॉडर्न फिजिक्स की वह पार्ट है जिसमें हम लोग 1900 ईस्वी के बाद के खोजों, आविष्कारों, विभिन्न सिद्धांतों, प्रेक्षणों इत्यादि का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार फिजिक्स के भी दो पार्ट क्लियर हो जाते हैं, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होंगे, मॉडर्न फिजिक्स के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसकी चर्चा पुनः हम आपके अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।